Hello everyone. I am Dr. Anand Puranikmat. I am working as a consultant eye surgeon in Dr. Kotkani's super specialty eye hospital. Today I want to give you some information regarding cataract. मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा आँख का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाहर का जो क्लियर पार्ट है इसको काला पुतली बोलते हैं, कॉर्निया भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये जो अंदर का लेंस है इसको ये हमारा लेंस है और ये पीछे आँख का पर्दा रहता है। और जो हमारा जो विजन है, जो दृष्टि है, वो यहाँ से लाइट रेज अंदर जाते हैं काले पुतली से, वो लेंस के थ्रू जाके पीछे पर्दे पे पड़ने के बाद वो इमेज ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है। और जब अभी जो जो आँख का जो मेन प्रॉब्लम है वो कैटरैक्ट मतलब मोतिया, वो कैसे होता है। मोतिया मतलब ये जो आँख में जो नेचुरल लेंस है वो सफ़ेद हो जाता है। ओके, उसी को मोतिया बोलते हैं। जब ये लेंस सफ़ेद हो जाता है तो ये आँख जो लाइट है वो अंदर नहीं जाता है और पीछे रेटिना तक नहीं पहुंचता, तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। तो कैटरैक्ट कितने टाइप के हैं ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो कैटरैक्ट जो मोतिया है वो दो टाइप का कैटरैक्ट है। एक तो इमेच्योर कैटरैक्ट और दूसरा मैच्योर कैटरैक्ट। इमेच्योर मतलब जो पूरी तरह से पका नहीं है उसको इमेच्योर कैटरैक्ट बोलते हैं, और जो पूरी तरह जो पक गया है उसको मैच्योर कैटरैक्ट बोलते हैं। ये ब्रॉडली दो टाइप के कैटरैक्ट है, लेकिन दोनों टाइप के कैटरैक्ट में ट्रीटमेंट सेम है। कोई ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो ट्रीटमेंट है ऑपरेशन। कैटरैक्ट का कोई ड्रॉप्स नहीं है, कोई दूसरा इलाज नहीं है, उसको चश्मा भी नहीं चलता, उसको सिर्फ ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो और कैटरैक्ट अगर थोड़े लोग पूछते हैं कि कैटरैक्ट पूरा पकने तक रुकना चाहिए क्या, तो मैं बोलता हूँ कि पूरा पकने तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेज में कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा सकते हैं। और आइडियली अभी जो ऑपरेशन हम करते हैं लेज़र ऑपरेशन या फिर अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन, उसमें पूरा पकने का ज़रूरत नहीं है। ओके, इमेच्योर कैटरैक्ट इज़ आइडियल फॉर लेज़र आई सर्जरी। और ऑपरेशन कैसा होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, एक छोटा सा 2 मिलीमीटर से भी छोटा इंसिशन छोटा सा एक जख्म करते हैं कॉर्निया में। कॉर्निया मतलब ये जो काला पुतली है उसमें एक छोटा सा जख्म करके उसके थ्रू हम अपना अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसके थ्रू एक ये लेंस के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग करके, वो ओपनिंग के थ्रू हम पूरा ये मोतिया जो है उसको सक करके निकालते हैं, और उसी जख्म से हम फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं आँख में, और वो इस जगह पे जाके ओपन हो जाता है। ओके, सर्जरी अभी अभी जो हम लेज़र सर्जरी जो करते हैं वो बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। उसमें कुछ पेन नहीं होता क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं देते, टाँका नहीं लगाते और पट्टी नहीं लगाते। तो इसमें कोई पेन नहीं होता, और पेशेंट बिल्कुल 10 मिनट में उसका ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली वो घर जा सकता है, इधर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह आएंगे तो 2 घंटे में हम उनको ऑपरेशन करके घर भेज देते हैं। और रिकवरी टाइम भी बहुत कम है क्योंकि हम इंजेक्शन वगैरह नहीं दे रहे और ऑपरेशन पूरा अल्ट्रासाउंड मशीन से होता है। रिकवरी टाइम बहुत अगले दिन से आप चाहिए तो काम को भी जा सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम 7 दिन तक आप रेस्ट ले सकते हैं, और वो भी कोई बेड रेस्ट या ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रूटीन का सब कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद थोड़ा काला चश्मा पहनना पड़ता है और थोड़ा ड्रॉप्स वगैरह डालना पड़ता है, उसके सिवा और कोई प्रिकॉशन नहीं। आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो खा सकते हैं, और इसमें कोई अभी तो 100% सेफ सर्जरी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात कॉस्ट जो ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो आप कौन सा लेंस चूज़ करते हैं और किस टाइप का आप प्रोसीजर चूज़ करेंगे उसके ऊपर वो कॉस्ट डिपेंड होता है। और रही बात, आप थोड़े लोग ये भी पूछते हैं कि जल्दी ऑपरेशन करना ज़रूरी है क्या। मैं बोलता हूँ जितना जल्दी होता है उतना जल्दी ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ये कैटरैक्ट जो है वो ज़्यादा पक के पीछे ये जो विट्रियस कैविटी बोलते हैं उसमें जाके गिर सकता है, और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए
ऑपरेशन जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। और एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ऑपरेशन के बाद आप थोड़े लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने होने हो सकता है क्या। मैं बोलता हूँ आजकल जो ऑपरेशन करते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ही कम है और बिल्कुल ना के बराबर है। और एक जो कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो है कि बहुत दिनों के बाद मतलब कुछ सालों के बाद ये जो लेंस डाला है उसके पीछे एक पर्दा जैसा फॉर्म हो सकता है, उसको हम आफ्टर कैटरेक्ट भी बोलते हैं। तो वो आया तो भी उसका कोई उसको कुछ डरने वाली बात नहीं है, उसको लेज़र करके हम निकाल सकते हैं। ओके। और फिर और ये जो लेंस हम अंदर डालते हैं आँख के अंदर उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता, ये लाइफ टाइम के लिए आपके आँख में रहता है। और आइडियली जो एक आँख में डाला है वही सेम लेंस आप दूसरे आँख में भी डालना आइडियल है। मतलब कोई कुछ लोग उस लेंस में एक आँख में एक लेंस या दूसरे आँख में दूसरा लेंस ऐसा पूछते हैं, बट आइडियली जो एक लेंस एक आँख में डाला है दूसरे आँख में भी उसी तरह का लेंस डालना अच्छा रहेगा।